नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद फिरोज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस 7 न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जन स्वराज के राम दुलार वर्मा जी और सीवान के जाने माने एक चेहरा वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव और जैसे कि बता दें कि यहाँ के एक पत्रकार भी। तो अभी हमारे साथ जिस तरह, और एक बात बता दें आपसे कि जिस तरह से सुबह एक घटना हुआ जो दिल्ली से सीवान आ रहे थे यहाँ के पूर्व सांसद ओम प्रकाश, तो उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और सीवान सदर अस्पताल में मौजूद थे श्रीनिवास यादव जी। इनसे हम बातें करते हैं क्योंकि ये वहाँ पे थे और क्या क्या उनके साथ हुई और किस तरह से हुआ ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल। स्वागत है। हम यह जानना चाहते हैं, जब सीवान में आप सदर अस्पताल में कब आप पहुँचे थे, किस तरह से? देखिए, जब वो दिल्ली से संपर्क क्रांति से आ रहे थे और जब देवरिया क्रॉस कर रहे थे तभी उनके साथ नारायण जी सोए हुए थे और उन्होंने जगाने का कोशिश किया कि अब हम लोग सीवान के बहुत नज़दीक आ गए हैं, 30-40 मिनट में सीवान पहुंच जाएगा, उठिए। वो प्रयास कर रहे थे पूर्व सांसद महोदय को जगाने के लिए, बाकी जग नहीं पा रहे थे। जब जग नहीं पा रहे थे तो उनको घबराहट हुआ और उनके साथी दूसरी बोगी में थे, उनको भी जानकारी नहीं हुआ, वो बहुत बेचैन हो गए थे। और उसी में जिला पार्षद सदस्य छोटेलाल जो है जिला पार्षद, वो हमको सूचना दिए कि देखिए ना, एमपी साहब बेहोश हो गए, होश नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, जग भी नहीं रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोग है कहाँ? तो हम लोग स्टेशन से आ रहे थे, हमको साधन है कि नहीं है? तो कहे कि नहीं, गाड़ी उनकी जो गई है हमको लाने के लिए, वहाँ से रिसीव करके स्टेशन से वो गाड़ी है, तो हमको जल्दी लेकर आइए। हम तुरंत पहुँच रहे हैं सीवान सदर अस्पताल में। और जब हम सदर अस्पताल गए तो वो लोग कलकत्ता नर्सिंग होम में लेकर चले गए थे। वहाँ बबलू जी और डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, देख रहे थे, बाकी हम भी देख रहे थे बारीकी से। जब उनका आँख का जांच हुआ तो आँख इधर उधर नहीं हो रहा था, तो हमको भी डर लग गया। गेस्टिंग में जा रहे थे और जब गेस्टिंग में गए तो जब हम लोग आँख उनका जाँच किए मोबाइल के टॉर्च से, तो जब इधर उधर नहीं हो रहा था तो हमको डर लगा कि हो सकता है कि अब नहीं है कहा। बाकी फिर 1 मिनट के बाद उनको मैंने एक बैग गेस्टिंग में आए, सांस आया, तब तुरंत हम डॉक्टर से कहा कि सर उपाय लगाइए, हम लोग लेके जाएंगे। हमने सदर अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाए तुरंत और अपने खुद उसमें टैक्टिस, ताकि उनका पहले से हार्ट का ऑपरेशन है, किस तरह उनको शरीर को उठाना है। और वहाँ जितने लोग थे वो सक्षम नहीं थे उनके शरीर उठाने के लिए। मैंने खुद अपने लगाया और सहयोग किए। और लोग बबलू जी भी, उनके लड़के हैप्पी यादव, छोटेलाल यादव, ये तमाम लोग लगे, आस्ते आस्ते उनके शरीर के सहारा दिए। और अपने से मैंने ला के टांग के लिया कर ऊपर से 2 मंजिला से नीचे और लिया के एम्बुलेंस में ला दे, फिर सदर अस्पताल में लाए, पूरे डॉक्टर को टीम बुलाए, बैठाए। और बैठाने के बाद से जब वो लोग सलाह दिया कि नहीं, इनको बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा, मतलब सीवान सदर अस्पताल से पटना, तो मैंने पीएमसीएच भी भिजवाने का काम नहीं किया, मैं डायरेक्ट वेदांता में उनको शिफ्ट कराने का काम किया। वहाँ एक मेरा दोस्त है, उसी हॉस्पिटल में काम करता है, उनसे मैंने फ़ोन से कहा, उन्होंने कहा कि भेजिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग प्रयास करेंगे उनको दिल्ली होने के। वो हाँ, दिल्ली किस काम से गए थे ये आपको पता चला? अभी हम लोग को जानकारी नहीं है दिल्ली किस काम से गए थे। अब कोई आदमी आ रहे थे तो आपको क्या लगा? वहाँ ठंडा लगा है, मतलब एसी वगैरह में हो सकता है कि ज़्यादा चलने की वजह से ठंडा लगा है, या किस कारण हो? नहीं, देखिए, उनको पहले से हार्ट का बाईपास सर्जरी है। तो कोई भी आदमी को जब ऑपरेशन हो जाता है सर्जरी, तो कई तरह के बढ़ावा है। अब वो दावा खाए है कि नहीं खाए तो अब होश आने के बाद ही क्लियर हो जाएगा। बाकी निश्चित तौर पर जिस तरह अगर हम लोग प्रयास नहीं किए रहते, अगर तमाम ऊपर वाले के दुआ नहीं रहता, बहुत लोग इलाज कराए। ओम प्रकाश जी, कहा जाता है कि दिल्ली में कोई व्यक्ति का विकट परिस्थिति में जब फंस जाता है तो ओम प्रकाश यादव को आज भी लोग याद करता है, तो व्यक्ति दौड़ के इलाज कराने में मदद करता है। वो तमाम लोग के दुआ है क्या जो व्यक्ति मने अपने समान स्थिति में आ चुके हैं। हमको लगता है कि उनको जहां ऑपरेशन कराए थे दिल्ली में, एक बार फिर उनको पटना से जाके वहां जाके जब समान स्थिति के जांच करा लेना चाहिए कि आने वाले समय फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जिस तरह से ये देखा गया कि जैसे सीवान उनका होम टाउन है ओम प्रकाश जी का, और यहाँ का 2 टर्म वो सांसद भी रहे हैं, फिर क्या ऐसा बन पड़ा कि मतलब अपने होम टाउन में उनका इलाज नहीं होता है, पटना ले जाना पड़ता है?
यही तो बात हमको समझ में नहीं आता। छोड़ दीजिए, 2 बार वो सांसद रहे तो वो बात हमको नहीं कहना है। और एकदम प्रतिदिन देखते हैं कि कोई दिल्ली से यहाँ डॉक्टर आते हैं, कोई बम्बे से आता है, कोई कलकत्ता से आता है, कोई जापान से कहता है, कोई अमेरिका से पढ़ के आता है कि हम अब सिवान के लोग को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मुझे जितना जानकारी है कि एक भी कोई पेशेंट कोई बता दे तो ब्रेन से संबंधित हो, किसी को लगा हो, किसी को डिफिकल्ट परिस्थिति पैदा हुआ हो, हार्ट पर चोट लगा हो, सर में चोट लगा हो, तो हमको लगता है कि सिवान में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां इलाज हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा उसका बिल्डिंग बना है। बाकी इलाज करने का व्यवस्था सिवान में नहीं है। प्रतिदिन 10, 15, 20, 25 केस मैंने गोरखपुर पटना यहाँ से रेफर होने का काम होता है। कल भी एक लड़का को गोली लगा, हमने बहुत सर्जन से संपर्क किए, क्योंकि आप हमेशा से बहुत संपर्क किए, बाकी सारे लोग हाथ उठा लिए कि नहीं, हमारे पास इस तरह का व्यवस्था नहीं है। क्या यहाँ पर मतलब रिस्क लेना नहीं चाहते या केवल बना बनाए जो मलाई आता है वही खाना पसंद करते हैं डॉक्टर? देखिए, जब जानकारी होगा तो निश्चित तौर पर रिस्क लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी सिवान के डॉक्टर में अब नहीं, सिवान के डॉक्टर में जानकारी है कि नहीं तो पेशेंट के ऊपर टिकट इस तरह कहेगा तो उन लोग को बुझाएगा कि हमारे किला खराब लग रहा है। देखिए आप, हम तो प्रैक्टिकली बात कहते हैं कि जब मेरा तबीयत खराब हुआ, हम आप डॉक्टर है, आपके पास जा रहे इलाज कराने के लिए, और जब हमको आप ठीक नहीं कीजिएगा तो हम तो स्वाभाविक है कि जानेंगे कि आपका नॉलेज नहीं है। आपसे एक और बात रहेगा, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं कि सदर अस्पताल से जुड़े रहते हैं। हमको लगता है कि सोते घर पे कम है, अब किसी को कुछ भी होता है तो आप एक्सीडेंट हो, चोट लगा हो, हड्डी टूटा हो, यानी किसी चीज़ पर मुआवजा देना हो, हमेशा आप मतलब हमको लगता है 15 से 20 साल में आप ही वहाँ नजर आए हैं। हर किसी का मतलब स्ट्रेचर मतलब क्या कहा जाता है, टेबल कुर्सी पहुंचाना वहाँ सबसे पहले। तो अब यहाँ अब डॉक्टर की बात जहाँ तक है तो डॉक्टर क्यों अपना हाथ खड़ा कर देते हैं? अब यहाँ के सिवान का MP हो या एक आम आदमी हो, कैसे जिएगा यार? देखिए, सिवान जिला ऐसा जिला है कि कोई भी जिला है, सिवान के 38 जिला में सबसे मैंने संपन्न जिला सिवान जिला है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ हर लोग कोई साधारण भी काम कीजिएगा नू तो आपकी इच्छा शक्ति होगा कि इसमें 10 रुपया हमको मिलना चाहिए, तो हमको लगता है कि 20 रुपया लोग देने के काम करते हैं। यहाँ भरमार लगा हुआ है, ऐसा कोई कोई सामान भी किनने जाइएगा नू, किसी होटल में भी खाने किने जाएगा तो कोई मुलाने का काम नहीं करता है। कपड़ा किने जाएगा उतना कोई दुकानों में भी नहीं मुलाते हैं। तो दवा में लगता है कि दवाओं में भी लोग लेते हैं तो कहीं मुलाने उलाने की काम नहीं है। जैसे कि दावा में बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे 100 में 100% पैसा देता है लोग दवा का। हाँ, दवा का और जैसे कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपको 25 रुपये का जो दवा है वो 100 रुपये में बिक जाता है आसानी से, कोई कम नहीं कराता है। फिर सब जितने डॉक्टर हैं वो अपना अपना दवा का जो है स्टॉल लगाए रखे हुए हैं। अरे अपना अपना कंपनी खोला है, वही कंपनी खोले हुए हैं और अच्छा चल नहीं रहा है बोला जाए तो। क्यों है? देखिए, क्या इस पे कार्रवाई होना? ये देखिए, निश्चित तौर पर इस जो सिस्टम में सिविल सर्जन संलिप्त है। सिविल सर्जन का जिम्मेदारी बनता है कि हमारे उसके एरिया में कोई इस तरह का गलत काम ना हो, कोई गलत दवा का यूज न करे, कोई प्राइवेट कोई जिसका लाइसेंस न वो तरह के दवा का बिक्री काम करे। ये सारे सिविल सर्जन की जिम्मेदारी बनती है ताकि आम पब्लिक की जिम्मेदारी नहीं बनती। वही नहीं जानता है कि कौन दवा सही है कौन दवा सही नहीं है। आम पब्लिक तो कुछ, आम पब्लिक तो जो दीजिएगा, जो डॉक्टर लिखेगा वही उसका खाएगा, इलाज कराएगा। बाकी निश्चित तौर पर हम सिविल सर्जन से मांग करेंगे कि आप सरकार से डिमांड कीजिए, बिहार के डिप्टी CM से डिमांड कीजिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कि कम से सिवान में सर्जन और हड्डी रोग के डॉक्टर सदर अस्पताल में व्यवस्था हो कि ताकि इस तरह के जो केस आते हैं वो मैंने कम से कम सिवान में उसको इलाज हो सके, बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे अभी थोड़ी दिन पहले बीजेपी के ही जो नेता मंगल पांडे जी, वो भी सिवान जो सदर अस्पताल बोला जाए तो स्वास्थ्य मंत्री थे और उनके होम टाउन में ऐसा फिर से हम बोलेंगे कि ये घटना हो गया। क्या उनको इस बात को चिंता करना चाहिए कि नहीं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि है चाहे आम पब्लिक है, हर इंसान को चिंता करना चाहिए इस काम पर। मंगल पांडे जी के तो गांव में अस्पताल है, यहाँ के छोड़ दीजिए, उनके खुद गृह जहाँ घर है वहाँ पर अस्पताल है। और वहाँ से सारा मरीज बिना बैंडेज फैंडेज के यहाँ सिवान सदर अस्पताल में आ जाता है। और देख लीजिए, कुछ ऐसा भी सदर अस्पताल में दिक्कत है, कुछ ऐसे भी डॉक्टर है, खासकर सभी डॉक्टर उसमें नहीं शामिल है
इमरजेंसी में बैठते हैं, जब उनका ड्यूटी होता है तो कोई मान लीजिए कि हुसैनगंज से केस आया, किसी को एक्सीडेंट हो गया टेढ़ी घाट पर, एरिया पर है हुसैनगंज, तो वो कहेगा कि जाइए पहले हुसैनगंज से रेफर करा कर तब आपका इलाज करेंगे। बहुत ऐसे लोग पेशेंट है कि रात में तबीयत खराब रहता है, डायरेक्ट आ जाते हैं तो उसका इलाज नहीं करते हैं। इस पर भी सिविल सर्जन को सुधार करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को सीवान सदर अस्पताल के इमरजेंसी में उनका ड्यूटी न लगा के किसी देहात में ड्यूटी लगाने की आवश्यकता है। अभी वहाँ पर जो पटना पहुँच गए तो क्या बात हुई आप? हमको अभी बात हुआ है छोटे लाल जी से और राजेश यादव, बहुत ऐसे साथी है जिनसे बात हुआ है, जो साथ हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि अब एमपी साहब का सामान्य स्थिति हो रहा है, बहुत जल्दी रिकवरी हो रहा है। 10-12 को जांच हुआ है, जांच का रिपोर्ट आएगा तो कल तक ले मैंने क्लियर हो जाएगा। बाकी ज़्यादा उन लोग के सुझाव है सब लोग को, और मेरा भी सुझाव है कि जहाँ इनका पहले इलाज चल रहा था, जहाँ निश्चित तौर पर वहाँ जाके एक आप चेकअप करा ले कि ताकि किस तरह का बीमारी है, किस तरह का अटैक है, क्या नहीं है, वही बता सकता है। चलिए एक और बात हम आपसे जानेंगे कि जैसे कि अब बताया जा रहा है कि वीआईपी पार्टी के जो आप जिला अध्यक्ष हैं सिवान जिले के, और अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप हमेशा हॉस्पिटल से जुड़े रहते हैं और हर सिवान के करीब करीब जितने लोग हैं टोटल लोग जिस तरह से हॉस्पिटल से परेशान है, तो इसमें आप क्या करेंगे? अगर जीत के आते हैं तो देखिए क्या आप- देखिए जीत के आना जाना अलग की बात है। बाकी अभी तक ले हमको जितना लगता है, मैं सदर अस्पताल में जो व्यक्ति आज तक ले जीत के भी नहीं किया, श्रीनिवास यादव अपने बल पर, अपने बुता पर लोग के सहयोग के, सिवान की जनता के आशीर्वाद से लोग के मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति का अगर डेड बॉडी आता है तो उसका अंतिम जो कपड़ा होता है, कफन होता है, श्रीनिवास यादव अपने तरफ से देने काम तो करते देखा हैं। जा रहा है 20-25 साल से जितने एक्सीडेंट होते हैं, 20-15 जितने एक्सीडेंट होते हैं, जितने लवारिस होते हैं, वो व्यक्ति सदर अस्पताल में आते हैं तो जो सरकार की ओर से दवा की व्यवस्था वो तो है ही है। बाकी जो 52-90 धागा, बैंडेज, रुई की कमी हो जाती है, बहुत ऐसे सुई है नहीं मिल पाता है, उसको श्रीनिवास यादव अपने तरफ से व्यवस्था करके सदर अस्पताल में रखे हैं कि किसी भी परिस्थिति में वैसे व्यक्ति को कहीं भटकना ना पड़े, कहीं परेशानी ना पड़े, उसका भी व्यवस्था सिवान सदर अस्पताल में रखने का काम किया है। बाकी बहुत ऐसी चीज़ है कि अभी आवश्यकता है सदर अस्पताल में। बाकी निश्चित तौर पर जिस दिन हमको मौका मिल जाएगा, जिस दिन हमको माने जगह पर मिल जाएगा कहीं भी, मतलब सिवान वालों का चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो मैं निश्चित तौर पर आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि सिवान सदर अस्पताल में कहीं का भी मरीज किसी भी तरह का आएगा, किसी भी रोग का आएगा, जो सदर अस्पताल में दवा मिलेगा सरकार की ओर से मिलवे करेगा। बाकी जितना दवा होगा मैं अपने फंड से देने का काम करूंगा। तो अभी हमारी बात हो रही थी श्रीनिवास यादव जी से, और साथ में जो डॉक्टर लोग यहाँ इलाज नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए वह बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। यहाँ की व्यवस्था जो होनी चाहिए वह सरकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण यहाँ की जनता दर दर की ठोकरें खा रही है और अच्छा इलाज नहीं होने के कारण पटना और गोरखपुर जाने का कार्य करते हैं। सिवान जिला हमेशा से इतिहास रचा है, क्या कभी ऐसा होगा कि मतलब यहाँ के मरीज मतलब बाहर के मरीज यहाँ आकर इलाज करा सकें? बिल्कुल होगा। जब यहाँ की सरकार यह सोच लेगी कि नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं दिल्ली की, दिल्ली में देखते हैं कि वहाँ के केजरीवाल सरकार जो है वहाँ के गरीब लोगों की जो सुविधा दी है, वहाँ एक आधार कार्ड कोई गरीब जमा कर दे, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में 20 लाख तक इलाज फ्री में करा ले, वह सरकार वैसा अगर व्यवस्था बिहार सरकार कर दे तो क्यों नहीं यहाँ की गरीब की इलाज प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटलों में हो जाए। कतई हमेशा हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, लेकिन यहाँ की सरकार आम जनता की जो पीड़ा दे रही है, इसको पीड़ा ही कहा जाएगा। आज गरीब बिहार की जनता दवा के कारण, दवा के इलाज के कारण, आज मामूली इलाज के कारण मर जा रही है, जिसके लिए कितना हो दुखी। आज जहाँ जैसे कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश साहब का रेफर हो गया पटना, तो आपका ओपिनियन कैसा है और क्या है? देखिए, माननीय
पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी का पहले भी हार्ट का इलाज हुआ था। इलाज हुआ था। नहीं, अब क्या कारण हुआ, दवा नहीं लिए कि कोई क्या कारण हुआ कि उनका तबीयत खराब हो गया, तो अब तो वही बताएंगे कि वो ठीक है, लेकिन डॉक्टरों पर क्या राय है जो हर रोज खोल रहा है लोग क्लिनिक और बोल रहा है कि हम यहाँ के डॉक्टर हैं, हम वहाँ के डॉक्टर हैं, मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो क्यों नहीं एक सांसद का, मतलब पूर्व सांसद हैं तो हम सांसद ही बोल रहे हैं कि पूर्व सांसद का जान बचाने के लिए क्यों नहीं ये डॉक्टर दौड़े? देखिए, कुछ डॉक्टर अभी सांसद साहब जिस डॉक्टर के यहाँ गए होंगे वो तो अपना प्रयास किए होंगे कि इलाज करें, लेकिन कहीं माननीय सांसद जी के परिवार को यहाँ के डॉक्टर पर भरोसा ना हो, और न तो डॉक्टर अपने यहाँ के डॉक्टर को अपने कर्म पर भरोसा ना हो, कहीं ना कहीं किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं हुआ होगा, तभी ना नहीं तो वो पटना चले गए, और नहीं तो डॉक्टर अपना पर भरोसा नहीं किया होगा कि हमसे नहीं ठीक होगा, इसलिए उनको रेफर कर दिए। चलिए, बातें तो बहुत है और ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई हम आपको दिखाते रहेंगे। और सिवान में जिस तरह से डॉक्टरों की हालात बनी हुई हैं और कि हमेशा बड़े बड़े जो नेता हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, यस 7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।